ऋतिका और आगे भजन न गा सकी। उसने अपना चश्मा उतारकर भजन की किताब के पन्नों में रख दिया और उठ खड़ी हुई और अपनी पुत्री के कमरे में चली गई। तुमने उससे क्या कहा? उसने कमरे में घुसते घुसते कहा, लेकिन पुत्री कमरे में नहीं थी। सरस्वती ने कमरे का कोना कोना खोज डाला, फिर जाकर रसोई घर देखा। जब वह वहां भी नहीं मिली तब फिर वह उसी कमरे में लौट आई। लड़की की ओढ़नी गायब थी। कपड़ों की अलमारी खोली, उसकी जैकेट भी नहीं थी। वह चली गई और उसने उससे कह दिया था कि आज घर से बाहर वह कहीं न निकले, कम से कम इस क़यामत के दिन तो वह घर बैठे और उस विधर्मी छोकरे के पास न जाए। बाहर के काले आसमान की तरह ही उसकी वृद्ध मुद्रा काली हो उठी। बाहर के तूफान की तरह ही उसके दिल में तूफान उठने लगा। वह कविता घायल शेरनी की तरह कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी, जैसे किसी को खा जाने के लिए ढूंढ रही हो, जो कुछ भी पा जाए उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। ऐसी पुत्री से तो बांझ भली थी। उसका उद्वेलित हृदय चीख पड़ा और उसने आकाश की तरफ अपना हाथ उठाया। जो अभिशाप उसके ओठों से इस पवित्र रविवार को बरबस निकल गया था, उससे वह डरी नहीं। इस समय तो वह क्रूर से क्रूर शाप और कठोर से कठोर बात कहने के लिए भी उद्यत थी। इस समय अगर उसकी बेटी उसे कहीं मिल जाती तो वह उसका झोंटा पकड़कर खींचती और उसकी खूब जी भरकर कुचली करती। यका ये जल्दी से उसने अपना शाल सिर पर ओढ़ा और घर से निकल पड़ी। वह दोनों को तलाश कर उनका अंत जो कर डालना चाहती थी। बिजली चमक गई और फिर बादल गड़गड़ाए। बिजली रह रहकर चमक उठती थी और बादल गरज गरज पड़ते थे। एक के बाद एक बिजली और भी तेजी और चमक के साथ आंखों को अंधा किए देती थी। एक के एक बाद एक और घोर गर्जन कान फोड़े डालता था। गांव वालों का भय भी बढ़ता ही जा रहा था। प्रायश्चित के रविवार को ऐसा विकराल गर्जन, बिजली की इतनी विकृत चमक, उफ एकदम दानवी। सबके दिल कंपने लगे, सबकी आत्माएं ईश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना करने लग गईं। लेकिन वृद्धा सैनिक को इसकी कोई खबर नहीं थी। आंधी ने उसकी आंखों को धूल से अंधा कर दिया। सिर की ओढ़नी चीर चीर कर दी, कमर से नीचे के कपड़े को उड़ा उड़ा कर उसे नंगा कर दिया, बालों की लंटें बुरी तरह बिखरा दी। यहूदियों के यहाँ काम से विश्राम के लिए सप्ताह का अंतिम दिन, परंतु ईसाइयों का सप्ताह का प्रथम दिन, क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली लगी थी। लेकिन इन सब की परवाह उसने नहीं की। वह चलती ही चली गई। उसकी आंखों को कुछ नहीं दिखलाई देता था, कानों को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। उसका अंतर जला भुना जा रहा था। उसी की जलन से वह भागी भागी जा रही थी। उसके सामने सब कुछ एक धुंध था, अंधकार में था। दिखाई कैसे देता? आंखें क्रोधाग्नि में आंधी जो हो रही थी। उसका छोटा आकार और भी छोटा होता चला गया। वह जैसे दुहरी होकर सांस रोककर भागी चली जा रही थी, आंधी से भी तेज चलती हुई लगती थी। उससे भी आगे निकल गई, लेकिन जब कभी भी आंधी उसे पकड़ पाती तो उसे आगे चलने के लिए प्रोत्साहित ही करती, वह अपने कदम और भी तेजी से बढ़ाती। ऋतिका इधर उधर भी नहीं देख रही थी। बंद खिड़कियों की संदों से झांकती हुई जिज्ञासापूर्ण आंखों की भी उसे कोई खबर नहीं थी। न वह कुछ देख रही थी, न कुछ सुन रही थी। उसका सारा अस्तित्व ही जैसे प्रकृति के तूफान में तूफान बनकर समाया जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही अभिशाप था, एक भयानक अभिशाप, मौत का अभिशाप। केवल शब्दों में ही नहीं, वह उसकी रग रग में, आत्मा तक में समाया हुआ था और उसके अंदर ही अंदर चीख रहा था, गरज रहा था। उस चीख में, उस गर्जन में काली घटाओं का घोर गर्जन भी डूबा जा रहा था। तूफान ही की तरह वह उस सुनीता के घर में टूट पड़ी। फट से उसने एकदम दरवाजा खोल दिया और अंदर जाकर उसे भड़ाक से बंद भी कर दिया। कमरे में बैठे हुए सभी लोग कांप उठे और खड़े हो गए। ऋतिका ने सबको एक खूंखार नजर से देखा और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे कमरे में घुसती ही चली गई। गांव वालों का भय भी बढ़ता ही जा रहा था। प्रायश्चित के रविवार को ऐसा विकराल गर्जन, बिजली की इतनी विकृत चमक, उफ एकदम दानव। सबके दिल कंपने लगे, सबकी आत्माएं ईश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना करने लग गई। लेकिन वृद्धा कविता को इसकी कोई खबर नहीं थी। आंधी ने उसकी आंखों को धूल से अंधा कर दिया। सिर की ओढ़नी चीर चीर कर दी, कमर से नीचे के कपड़े को उड़ा उड़ा कर उसे नंगा कर दिया, बालों की लंटें बुरी तरह बिखरा दी। यहूदियों के यहाँ काम से विश्राम के लिए सप्ताह का अंतिम दिन, परंतु ईसाइयों का सप्ताह का प्रथम दिन, क्योंकि इसी दिन विमल को सूली लगी थी। लेकिन इन सब की परवाह उसने नहीं की। वह चलती ही चली गई। उसकी आंखों को कुछ नहीं दिखलाई देता था, कानों को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। उसका अंतर जला भुना जा रहा था। उसी की जलन से वह भागी भागी जा रही थी। उसके सामने सब कुछ एक धुंध था, अंधकार में था। दिखाई कैसे देता? आंखें क्रोधाग्नि में आंधी जो हो रही थी। उसका छोटा आकार और भी छोटा होता चला गया। वह जैसे दुहरी होकर सांस रोककर भागी चली जा रही थी, आंधी से भी तेज चलती हुई लगती थी।
उससे भी आगे निकल गई, लेकिन जब कभी भी आंधी उसे पकड़ पाती तो उसे आगे चलने के लिए प्रोत्साहित ही करती, वह अपने कदम और भी तेजी से बढ़ाती। शैने इधर उधर भी नहीं देख रही थी। बंद खिड़कियों की संदों से झांकती हुई जिज्ञासापूर्ण आंखों की भी उसे कोई खबर नहीं थी। न वह कुछ देख रही थी, न कुछ सुन रही थी। उसका सारा अस्तित्व ही जैसे प्रकृति के तूफान में तूफान बनकर समाया जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही अभिशाप था, एक भयानक अभिशाप, मौत का अभिशाप। केवल शब्दों में ही नहीं, वो उसकी रग रग में, आत्मा तक में समाया हुआ था और उसके अंदर ही अंदर चीख रहा था, गरज रहा था। उस चीख में, उस गर्जन में काली घटाओं का घोर गर्जन भी डूबा जा रहा था। तूफान ही की तरह वह